राजकीय मध्य विद्यालय चौथा में हम हैं 10+2 2012 में इसको हाई स्कूल कर दिया गया, लेकिन 2012 और 2022 चल रहा है। 10 साल बीत गए लेकिन हाई स्कूल में आज तक शिक्षक नहीं पहुंच पाए। एक शिक्षक 9th और 10th को पढ़ा रहे हैं। आखिरकार काफ़ी समस्या है। जिस तरीके से हमने यहाँ के प्रधानाध्यापक से हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि 10 सालों में मात्र एक टीचर है जो शुरू से और अंत तक अभी तक 10 सालों में बच्चे को पढ़ा रहे हैं। इसके कारण कभी कभी हाई स्कूल का काम भी होता है तो बच्चे लोगों को पहले ही छोड़ दिया जाता है। जो शिक्षक होते हैं वो निकल जाते हैं और आज भी यही हाल रहा, क्योंकि आज भी जो टीचर थे हाई स्कूल के उनका बाहर में कोई ऑफिशियल काम था, जिसके वजह से बच्चे को यहाँ सुबह में ही छोड़ दिया गया। 9th और 10th के बच्चे, अब बच्चे का भविष्य कहाँ पे है ये आप तय कर सकते हैं। क्या इस पे इतनी लापरवाही और जिस तरीके से देखा जा रहा है इस स्कूल को, क्या ये सही है। 10+2 तो कर दिए गए हैं, लेकिन 9th और 10th के बच्चे 10 साल में टीचर नहीं पहुंच पाए तो क्या 10+2 के टीचर यहाँ पर आ पाएंगे। इसके लेके हम 8 क्लास में अभी हम हैं, इन बच्चे से भी हम जानकारी लेंगे। हाई स्कूल काफ़ी साल पहले हो गया लेकिन आज भी पंखा नहीं है, आज भी इस क्लासरूम में लाइट नहीं है, लाइट का प्रबंध नहीं है। बच्चे काफ़ी है, यहाँ पर विशाल रूप में बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था जो होनी चाहिए वो यहाँ पर है नहीं। एक हाई स्कूल और 10+2 कॉलेज कर दिया गया, लेकिन कॉलेज की तरह रूप और दिशा इसका सही तरीके से नहीं बनाया गया। आखिरकार क्यों, यहाँ के प्रधानाध्यापक हुए उनसे भी हम बातचीत करेंगे, साथ में यहाँ के रत्ना देवी जी मुखिया हुई उनसे भी हम पूछताछ करेंगे कि आखिरकार जो समस्या है ये काफ़ी दिनों से है, क्या उनको जानकारी थी या नहीं, और जानकारी मिली तो अभी तक काम क्यों नहीं किया गया है। सबसे पहले बच्चे हम ये जानना चाहते हैं, आप लोग खाना खाती हो, कैसा खाना मिलता है। खाना सही मिलता है कि नहीं, एक साथ नहीं, खाना सही नहीं मिलता है। हालांकि 8 क्लास के बच्चे ने बीडीओ और सीईओ को ब्लॉक में कंप्लेन दिया था कि 35 से 40 बच्चे ने अपना चिट्ठी में कंप्लेन दिए थे कि खाना सही से नहीं। इतना तो जागरूक है बच्चे कि अगर खाना सही से नहीं मिलता है तो गुप्त तरीके से चुपके से कंप्लेन भेज रहे हैं कि हमारे यहाँ खाना सही से नहीं मिल रहा है। काश ये जो समस्या है, काश एजुकेशन के लिए बच्चे उत्साहित होते और यही चीज़ एजुकेशन के लिए भी करते तो काफ़ी अच्छा रहता, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ खाना भी जरूरी है, लेकिन स्कूल को भी एक तरीके से स्कूल प्रॉपर बनाना पड़ेगा, बच्चे लोग को ही बनाना पड़ेगा। पढ़ाई कैसी होती है यहाँ पे, पढ़ाई कैसी होती है बेटा, रोज नहीं आती है। क्यों नहीं आती है रोज, ज्ञान भारती स्कूल में, प्राइवेट में, मतलब पढ़ाई नहीं अच्छी होती इसलिए प्राइवेट में जाना पड़ता है बेटा। बताइए, पढ़ाई नहीं अच्छी होती है, अच्छा होता है। एक साथ बोलो, पढ़ाई कैसी होती है, एक साथ क्या नहीं अच्छा होता है। क्यों, बहुत देर के बाद आते थे। क्यों, आप लोग नहीं बोलते हैं, घंटी भी नहीं लगता है, घंटी नहीं लगता। आप कैमरा के सामने सच बोलने लगे, घंटी नहीं लगता है, कभी नहीं। सबसे अच्छा कौन पढ़ाते हैं यहाँ पे, पूनम मैम आज आई हैं, नहीं आई। क्यों नहीं आई है, कुछ काम था, लीव लेके गई हैं, छुट्टी लेके, उसी को बोलते हैं छुट्टी लेके गए हैं। तो पूनम मैम आज नहीं आए तो आज कौन पढ़ाए हैं, एक ही सर, पूरे दिन में एक ही क्लास चला। क्यों, एक ही घंटी, अभी एक घंटी को नहीं लगा के अभी चालू, अभी क्लास चालू किया, 10 बजे चालू की, उसके बाद कोई सर नहीं आया, कोई नहीं सर आए कि 1 घंटा पढ़ाई हुआ, मतलब कितने बजे क्लास स्टार्ट होना चाहिए। नहीं सर, चालू 46 से घंटी पहला है, और पहला घंटी नहीं होता है 11 बजे से। क्या नाम है, खड़े हो जाओ पहले, अंशु कुमार। सुनिए और समझिए अंशु कुमार क्या बोल रहा है। इतना भी मालूम है अंशु कुमार जी को कि 9:46 में क्लास स्टार्ट होता है और पहला घंटी 1 घंटी भी नहीं लगा, मात्र 1 क्लास हुआ। क्या अंशु जी,
कितने, 1 घंटा? 1 घंटा लगा। 1 घंटा लगा है। 9:46 से 10:46। टाइम अभी क्या हो रहा है? 12:40 हो रहा है। मतलब 9:46 से 10:46, उसके बाद कोई पढ़ाई नहीं। नहीं सर, 10 बजे लगा, 11 बजे पढ़ा दिए सर, उसके बाद चले गए, कोई नहीं आया। उसके बाद नहीं आया। 11 बजे बाद कोई पढ़ाई नहीं हुआ है। 2 घंटे से आप लोग ऐसे ही हो? तो कैसे बता रहे हो कि पढ़ाई होती है? कैसे बोल रहे हो कि पढ़ाई होती है? झूठ क्यों बोल रहे हो आप लोग? बताइए, सच बोलिए। 2 घंटे से कोई क्लास नहीं चला। भविष्य तो बहुत अंधेरा में है, खतरे में आप लोग का भविष्य। बताइए कैसे होगा? तो इसका समाधान कैसे निकल सकता है? सर, सब बच्चा छत पे चढ़ के रेलिंग सफर चलता रहता है और सब टीचर से देखते रहते हैं, कुछ नहीं टीचर से करते हैं। कुछ भी नहीं करते हैं। इतना बोलने के बाद क्या लगता है कि आपको मैं चला जाऊंगा तो टीचर डांटेंगे आपको? क्या बोलेंगे? अच्छा, यही अच्छा, ठीक है। नहीं, हंसने वाली बात नहीं। कोई बच्चा आवाज उठा रहा है। और ये भी बताइए, कौन मैम और कौन टीचर बोल सकते हैं आपको? क्या अनुमान लगता है? मैडम जी बोलेंगे। बोलिए बोलिए बोलिए, कौन बोल सकते हैं? ऑफिस में ले जाके बोलेंगे कि इतना नहीं बोलना चाहिए। सच बात है। सर, मेरी बहन को चेकिंग आया था एक बार, तो मेरी बहन बोली ना, हाँ। तो सर सरिता अर्चना मैम कहती है कि कोई बाप न बचावे तो काट दो। अर्चना मैम बोली। अभी अर्चना मैम है? जी है। यहाँ पर आई हुई है? हाँ, अपन बहन से भी पूछा देंगे। अच्छा, अर्चना मैम को बुलवाइए। अर्चना मैम को बुलाइएगा जरा मैडम जी कि अर्चना मैम है कौन? ये इससे पहले चेक इन आया था, उस समय बोला गया था। समझिएगा शिक्षा मंत्री जी, सबसे पहले आपको समझना होगा कि बच्चे अगर आवाज उठाते हैं, शिक्षक और शिक्षिका कहीं ना कहीं बच्चे को दबा देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं कि अगली बार आपको बोलना नहीं होगा, बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चे डरते हैं। बच्चे तो जाहिर सी बात है, मन के सच्चे। जिस तरीके से एक बच्चा, 2 बच्चा कोशिश किया सच्चाई बताने को, फिर भी डर है कि हम चले जाएंगे तो यहाँ से डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, और किसी तरीके से अगली बार जब कोई कार्रवाई हो, अगली बार जब कोई चेकिंग में आए तो कहीं ना कहीं वो बच्चे नहीं आवाज उठा पाए। अब बताइए, पढ़ाई होती है? नहीं होती है। जिस तरीके से एक बच्चे ने आवाज उठाया, तब आप लोग बोल रहे हैं कि पढ़ाई नहीं होती है। इसी तरीके से आपने कभी बोला कि यहाँ के जो मुखिया जी है उनसे हम बातचीत करें? सर, ये अगर क्लास बढ़ जाता है ना, उस क्लास में भेज देते हैं। उस क्लास में पढ़ाई नहीं होती। उस क्लास में पढ़ाई नहीं होती। उस क्लास में जाने के बाद सब सीधा खाता है, गुटखा खाता रहता है उधर। पर एक भी सर नहीं जाते, इसी क्लास में रहते हैं, इसीलिए हम सब इसी क्लास में ऐसे करके बैठे हैं, एक बेंच पे 4 आदमी। कौन शिखर खाते हैं? कोई आता है बाहर से, कोई भी आ चलाता है, कोई स्कूल में घुस जाता है। कोई मतलब नहीं है। हालांकि स्कूल के टाइमिंग में ग्रामीण लोगों को आना वर्जित है, मतलब आना नहीं है, लेकिन आ जाते हैं। आते हैं ना? ठीक है। सबसे पहले मुखिया जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, इतनी सारी समस्या है, कभी आपने जानने की कोशिश नहीं की है? हमको नहीं पता था, बच्चे लोग हमको जाके नहीं बताए थे। अच्छा, बच्चे लोग नहीं बताए, तो अब आप लोग क्या लगता है कि मुखिया जी को बताएंगे? अब अगर कोई समस्या आती है तो बताइए मुखिया जी को कि हमारे पास ये समस्या है। दूसरी बात है, ये कहीं ना कहीं अत्याचार है बच्चे के साथ। बच्चे के साथ ऐसे व्यवहार किया, बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। अगर कोई बच्चा आवाज उठाता है तो इनके टीचर, शिक्षक इस तरीके से शब्दों का उपयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं विद्या के मंदिर में ये उचित नहीं बनता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। बच्चा लोग अगर आवाज उठाता है, उनको शिक्षा देने अगर आते हैं तो शिक्षा देना चाहिए। शिक्षा देना चाहिए। मैम इधर आ जाइए आप। शिक्षा देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो खाना है आज जो बना है खिचड़ी, मुझे देखने में मुझे ठीक ठाक लगा है। सर, चेकिंग आया सब, तब से थोड़ा दाल में चना थोड़ा ज्यादा देता है, चावल अच्छा बनाता है। तड़का चेकिंग से पहले ना रस सीधे डाल देता था, चिल्लाते तो दीजिए ना, सीधे चल देते थे। हाँ, क्लास है ना 9वां और 10वां का, उसमें 15 दिन बंद रहता है, 15 दिन चालू स्कूल रहता है। कभी भी ढंग से उसमें पढ़ाई नहीं होता है। कभी भी नहीं होता है। और सर लोग कितने बजे आ जाते हैं? सर तो कोई 10 बजे, कोई 11 बजे, कोई 9 बजे। ऐसा भी होता है? 11 बजे भी आ जाते हैं क्या? मैम मैम और सर दोनों आते हैं कि सिर्फ सर आते हैं? सवेरे
मैम सब जल्द आ फिर जाती सर जी 10 बजे आते हैं, पहले 9:46 से पहला घंटी है। उनको 10 बजे 10 बजे पहुँचते आते हैं। हैं तो घंटी कौन लगाएगा? घंटी कौन लगाएगा? पढ़ाई नहीं होता है इससे। पढ़ाई नहीं होता है, साफ नहीं होता है। लंच होगा 1 बजे, 1 बजे बाद अभी तो शनिवार है, छुट्टी हाँ। हो जाएगा। सोमवार को आइएगा, आप देखिएगा, पढ़ाई नहीं होगा तो बच्चा खेल रहा है, एक बार चला गया, कोई पढ़ाई नहीं। कोई बात नहीं, 1 बजे के बाद सब क्लास खत्म। सर अगर मेन गेट बंद कर देते हैं तो सब बच्चा छत की तरफ चला जाता है। पढ़ाई नहीं होगा तो भागने लगेगा छत की तरफ, खेलने से इतना देर क्या होगा? सही बात है, पढ़ाई नहीं होगी तो बच्चे भागेंगे ही, बाहर जाएंगे। और इस तरीके से ये परिस्थिति बना हुआ है, आप देख सकते हैं। हालांकि बच्चे का क्या रूटीन है, क्या मैनेजमेंट है, इस तरीके से ग्राउंड में बच्चे चारों तरफ ऊपर है, नीचे है, लेकिन बच्चे की कमी नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट जो सही होनी चाहिए उस तरीके से मैनेजमेंट नहीं है। आखिरकार इसको कैसे सुधारा जाए ये समझने वाली बात है। और दूसरी बात ये है कि 8 क्लास के हम बच्चे से हम बातचीत कर पाए हैं, हालांकि हम दूसरे बच्चे से नहीं बात की है। लेकिन इस स्कूल का जो चिट्ठा है, जिस तरीके से इन्होंने बच्चे ने खोला है, काफ़ी दुखदाई है। क्योंकि जिस तरीके से बच्चे आवाज़ उठाते हैं तो उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि नहीं, शिक्षा के लेके आवाज़ तो उठा रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दबाया जाता है। आखिरकार ये कब तक चलेगा ये तो समझने वाली बात है। कैमरामैन रतन के साथ।